सुनो, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? हरिया मालिक। आइए मालिक बैठिए। बहुत प्यास लगी थी। आइए मालिक बैठिए। घर में कौन कौन है? मालिक 4 बच्चे हैं। ये बड़ी बिटिया है। लीजिए बाबूजी। बाबूजी, अब मैं क्या कहूँ। मेरी बिटिया बड़ी संस्कारी है। घर के कामकाज के अलावा मेरे काम में भी हाथ बटाती है। अरे हरिया, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है। इसकी शादी वादी कहीं तय की या नहीं? कहाँ बाबूजी, हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी ठीक से कमा नहीं पाते। बेटी की शादी की बातें कहाँ से सोचते। ये तो हमारे लिए सिर्फ एक सपना है। वो तो ठीक है, लेकिन शादी तो करवानी ही पड़ेगी। कोई लड़का वड़का देखा या नहीं? दहेज और शादी का खर्चा कर पाना हम गरीब के बस की नहीं। कहाँ से सोचे। वैसे अगर तू चाहे ना तो इसकी शादी की जिम्मेवारी मैं ले सकता हूँ। क्यों गरीब की मजाक उड़ाते हो। कौन करेगा एक गरीब कुमार की बेटी से शादी। तेरी बेटी की शादी मैं अपने बेटे के साथ करवाने के लिए राजी हूँ, समझा? सच मालिक? 16 आने सच। बोल, बनाएगा उसे मेरी बहू? बाबूजी, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य होगा। तैयारी कर अब शादी की। मैं बारात लेके आता हूँ। आज के बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज की। ठीक है बाबूजी। बाबूजी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? समझ लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। आज से मेरी संध्या आपकी बहू ठीक है। है। बाबूजी, इंसान नहीं भगवान है। तेरी तो किस्मत ही खुल गई। उनके घर की बहू बनने जा रही है तू। जीती रहे बेटी। अरे बैठ। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। यही ना, तेरी शादी कराने की ना सोच के मैं पहले छोटे की शादी करा रहा हूँ। यही तो समझ नहीं आ रहा है बाबूजी। आप मेरी शादी को छोड़कर छोटे की शादी के बारे में सोच रहे हो, जो अनपढ़ है, जो मंदबुद्धि है। अरे यही तो वजह है जो मैं पहले भोले की शादी करा रहा हूँ। अरे पगले, मुझे एक बहुत ही सुंदर घरेलू लड़की मिली है जो आएगी, उसकी भी सेवा करेगी और हमारी भी करेगी। पता है, कल मेरी शादी है। मैं दूल्हा बनने वाला हूँ। तुझसे कौन करेगा शादी। क्यों नहीं कर सकता? मैंने उनकी बात सुन ली है। बाबूजी बोल रहे थे तू मेरा अच्छा दोस्त है ना। कुंवर भैया को बताया कि मेरी शादी के बारे में। वो जरूर आएंगे मेरी शादी में। हाँ हाँ, बता दूंगा। लगे ना। अरे देखो बन्नी आई, अरे देखो बन्नी आई। बन्नी के टीका तो लगा दो, बन्नी को किसी की नजर लगे ना। बन्नी के टीका तो लगा दो, बन्नी को किसी की नजर लगे ना। बन्नी के माथे टीका सोहे, बन्नी के माथे टीका सोहे। टीके पे मैं तो वार जाऊं, बन्नी को किसी की नजर लगे ना। टीके पे मैं तो वार जाऊं, बन्नी को किसी की नजर लगे ना। अरे देखो बन्नी आई, अरे देखो बन्नी आई। बन्नी के टीके
नहीं इस दिल में है। सेवा करवाने ही तो बाबूजी! आया हूँ। ठाकुर साहब क्या चल रहा है आजकल? मजे चल रहे हैं जी, जिंदगी की ऐश ले रहे हैं। और सुनाओ, क्षेत्र कैसे चल रहा है? क्षेत्र आपके राज में क्या चलेगा? क्यों, क्या हुआ? अरे अभी परसों इतनी बड़ी लूट हो गई। क्या हुआ? पुलिस ने कुछ नहीं किया? कहाँ किया पुलिस ने? अभी पता करता हूँ। हाँ एसपी साहब, मैं सुमित बंसला बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। अरे क्षेत्र पे जो लूट हुई है जी। इसके आरोपी अब तक बाहर क्यों घूम रहे हैं? सर तफ्तीश चल रही है, जल्दी पकड़े जाएंगे। ठीक है, हो गया आपका काम। हाँ देखते हैं क्या होता है। राम राम मालिक। आओ आओ हरिया, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मालिक, बस बिटिया के हालचाल पूछने आ गए। काम धंधा कैसा चल रहा है? जब से बिटिया की शादी करी है काम थोड़ा मंदा हो गया है। बिटिया काम में हाथ बटा देती थी, थोड़ा ज़्यादा कमा लेते थे। अब तो मालिक। वर्मा कुछ पैसे लाइयो। चल ये ले। बाबा, बाबा, बाबा। बिटिया, मालिक बहुत अच्छे लोग हैं। इनको खुश रखेगी ना तो तू भी सुखी रहेगी और हमारे दिन भी अच्छे कटेंगे। अच्छा बेटी, आता हूँ। क्या बात है भाई, यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहा है भाई? और बता, सब ठीक तो है? बाबूजी और वीर भैया वो दोनों संध्या कुमार भैया मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, वरना बाबूजी अचानक ही यूं तुम लोगों की शादी नहीं करा देते। पर मैं अब आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा बाबू। बस इसी प्रथा के नाम पर इन गरीबों पर जुल्म हो रहा है। और इन्हें इस रूढ़िवादी प्रथा से बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर चाहे मुझे अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। इस प्रथा को रोकना होगा और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और ये लोग आज भी अंधविश्वास और अंधश्रद्धा और रूढ़िवादी परंपराओं के बीच में फंसे हुए हैं। गांव के लोग अनपढ़ गंवार, इनकी बात समझ में आती है, पर ठाकुर साहब छी, सोचते हुए भी घिन आती। अब आप ही कोई तरीका निकालिए, इनको न्याय दिलाना है। संध्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
इस प्रथा की और इस जुल्म के खिलाफ हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर मैं अपने ही परिवार के खिलाफ। संध्या, तुम पर अत्याचार तो तुम्हारे अपनों ने ही किया है। तुम्हें नहीं लगता उनके किए की उनको सजा मिलनी चाहिए? आए दिन इस प्रथा के नाम पर कितनी संध्याएं बलि पर चढ़ रही हैं। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति और तुम्हारी पीड़ा को समझने वाला जेठ तुम्हारे साथ है। इस लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर तुम चुप रही तो कुछ नहीं होगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। डरो डरो नहीं। अब बाबूजी और वीर भैया तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। कुंवर भैया है ना हमारे साथ। ये हमको जरूर बचाएंगे। हाँ संध्या, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। मुझ पर यकीन रखो। अबे कुंवर, कहाँ भगा के ले गया था मेरे बेटे और बहू को? ठाकुर साहब, ये हमारे पास आए थे आपके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने। और हम आए हैं यहाँ आपके अत्याचार का अंत करने। ये हमारा घरेलू मामला है। आप कौन होते हो इसमें अपनी टांग डालने वाले? अरे जाओ तुम लोग, ये सदियों से चली आ रही प्रथा का मामला है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा के खिलाफ बात करना धर्म का अपमान है। धर्म, प्रथा, पाप। बाबूजी, धर्म इंसानों के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। और कैसा धर्म, कैसी प्रथा? जिस तरह वक्त के साथ ये रीति रिवाज बदल रहे हैं, इस प्रथा को भी बदलना चाहिए। अरे संध्या, तू इस घर की बहू है। कहाँ इस बेवकूफ की बातों में आकर अधर्म कर रही है? तुझे इस बिरादरी से, समाज से तथा गांव से निकाल करके फेंक दिया जाएगा। अरे नहीं रहना मुझे आपके इस समाज में। और किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जब मैं और मेरा परिवार भूख से मर रहा था तो कहाँ था आपका ये समाज? जब मेरे बाप समान मेरे ससुर ने, भाई समान मेरे जेठ जी ने मेरा बलात्कार किया तो कहाँ था आपका ये समाज? किसी को मेरी चीखें सुनाई नहीं पड़ी। आप चाहे मुझे इस समाज में रखें या निकाल कर फेंक दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस समाज से इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रहूंगी। और किसी भी बहू बेटी को ये अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। समाज में कहीं तुझे कोई जगह नहीं मिलेगी। जाने को तरसेगी। अरे पगली, कहाँ इस बेवकूफ की बातों में आ रही है? इस प्रथा को तोड़ने की कोशिश मत कर, बहुत पछताएगी। सरपंच जी, किस प्रथा की बात कर रहे हैं आप? जिस दिन आपकी बेटी के साथ ये अत्याचार होगा, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या आप तब भी इस प्रथा का साथ देंगे? नहीं, तो मैं क्यों सहूं ये? अब और नहीं, मैं इस प्रथा को हमेशा के लिए बदल कर रहूंगी। और बाबूजी, आप किस धर्म अधर्म की बात करते हैं? जब आपके ही बेटे ने इस घिनौने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो आपने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। और आप अपनी बेटी समान बहू का बलात्कार किया तो आपको अपने आप पर जरा सी भी शर्म नहीं आई? और भैया, आप जब अपने ही छोटे भाई की बीवी के साथ बलात्कार किया आपने। लानत है ऐसे राक्षस जैसे ससुर और जेठ पे। आज से इस गांव में ये अत्याचार नहीं होने देंगे हम। भैया!
है।